हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आजकल हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं इंग्लिश की। तो अब हम करने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक के सेकंड पार्ट की तरफ आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। और सेकंड पार्ट में हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी पुंगी को बैन क्यों कर दिया था औरंगजेब ने, ठीक है, परफॉर्म करने से। तो देखिए आंसर क्या है। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ही कंसिडर्ड इट एज अ रीडेड नॉइस मेकर विद इट्स लाउड फ्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। ही प्रोहिबिटेड इट्स प्ले इन द रॉयल कोर्ट, यानी कि उसको ना बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाली चीज़ लगती थी ये और बेसुरी चीज़ लगती थी, इसलिए उसने पुंगी को अपने रॉयल दरबार में जो था वहाँ पे क्या कर दिया था, बैन करा दिया था, क्योंकि वो आगे से जाके खुल जाती थी और पीछे से पतली सी थी। तो जिसके कारण क्या होता था, उससे साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम से आता था, जिससे क्या होता था, इरिटेशन आती थी। और इरिटेशन होने के कारण औरंगजेब ने क्या कर दिया, औरंगजेब ने उसको बैन करा दिया। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे सामने। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, यानी कि जो शहनाई है वो पुंगी से कैसे अलग है। तो देखिए हम आंसर देखते हैं। इट इज़ मेड विद अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर स्टेम दैन अ पुंगी एंड अ प्रोड्यूसेस सॉफ्ट मेलोडियस साउंड्स इंस्टेड ऑफ द लाउड जेरिंग साउंड ऑफ अ पुंगी, यानी कि शहनाई जो है वो ज़्यादा बेहतर आवाज़ देता है, ज़्यादा मेलोडियस देता है, क्योंकि वो आगे से जाके खुल जाता है। मगर क्या होता है कि पुंगी के अंदर ज़्यादा होल होने के कारण वो ज़्यादा खुलता नहीं है, मगर उससे एक जो आवाज़ आती है वो थोड़ी इरिटेटर आती है, इसीलिए शहनाई का काम ज़्यादा होने लगा था आगे जाके, और इसीलिए शहनाइयाँ ज़्यादा बनने लगी थी। तो शहनाई क्या है, पुंगी से ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए पुंगी को उस समय क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था औरंगजेब के समय में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन में आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना पड़ेगा, शहनाई और पुंगी। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर बता ही दिया, तो यही आंसर आप सेम लिख के आ जाएंगे, आपको बेहतर मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हु रिवाइव्ड द पुंगी एंड व्हाट शेप डिड इट टेक। ठीक है, किसने पुंगी को रिवाइव कर दिया और उसको एक कौन सी शेप दी थी, उसके बारे में आपको आंसर में बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। व्हेन औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन रॉयल रेजिडेंस, a barber who belonged to a family of professional musicians revived it by taking a wider and longer hollow stem and make 7 holes in it. The improved pungi produced soft and sweet sound. यानी एक बार्बर जो था वो म्यूज़िक इंडस्ट्री की फैमिली से था, यानी उसके जो पापा दादा रहे होंगे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से रहे होंगे। तो ठीक है, उसने लकड़ी की एक पुंगी बनाई जिसमें उसने 7 होल किए और उसको जाके राज दरबार में बजाया। और राज दरबार में बजाने के कारण क्या हुआ कि उससे एक स्वीट और साउंड जो था ना, वो सॉफ्ट साउंड आने लगा और औरंगजेब को वो बहुत अच्छा लगा और औरंगजेब ने दोबारा उसको अनबैन कर दिया और पुंगी उस दिन से और ज़्यादा देखने को हमें मिलने लगी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने। वाई वॉज द शहनाई प्लेड इन टेम्पल एंड वेडिंग्स, यानी कि शहनाई जो है वो मंदिरों और शादियों में क्यों बजाई जाती है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द म्यूज़िक ऑफ द शहनाई वॉज मेलोडियस एंड सॉफ्ट, जो म्यूज़िक होता है शहनाई का बहुत ज़्यादा सुरीला और सॉफ्ट होता है। इट केम टू बी डिलीवर दैट इट वॉज ऑस्पीशियस, और ये तब डिलीवर होता है जब कोई ऑस्पीशियस कार्यक्रम हो, जो बहुत ज़्यादा खास विशेष कार्यक्रम हो, तब इसको बजाया जाता है। ठीक है, देयरफॉर इन द होली टेम्पल्स एंड ऑन द हैप्पी ऑस्पीशियस ओकेजन ऑफ वेडिंग्स द शहनाई वॉज प्लेड। और हम सभी को पता है कि मंदिरों और शादियों को ही एक विशेष अवसर कहा जाता है और इसीलिए वहाँ पे क्या शहनाई बजाई जाती थी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने इसे फिफ्थ क्वेश्चन में ऐड किया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, यानी कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर शहनाई बजाई थी और इसके अलावा इसे एक हिस्टोरिक यानी कि इसे एक ऐतिहासिक दिन क्यों माना जाता है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन अगस्त 15 1947, यानी कि 1947 15 अगस्त को उन्होंने शहनाई बजाई और कहा एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली प्रायर टू द स्पीच ऑफ पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दी थी उसी के पीछे उन्होंने क्या किया, शहनाई बजाई।
It was a historic event as India had got independence from the British on this day। और हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और उस आज़ादी के शुभ अवसर पर शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। कहाँ? लाल किले पे। ठीक है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन एंड ही पोर्ड हिज हार्ट आउट वाइल प्लेइंग द मेलोडियस राग काफ़ी ऑन हिज शहनाई। और वो पहले इंडियन बनते हैं जो राग काफ़ी गा के पूरे देश को संबोधित करते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिएगा। ठीक है। थैंक यू।